राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? आज तो दशहरा है और आप सभी को दशहरा की खूब खूब बधाई। अब दशहरा का त्यौहार बुराई पर जीत का प्रतीक होता है, लेकिन उल्टा आज के दिन अनुपमा सच्ची होते हुए भी हार गई। बेचारों की उम्मीद टूट गई, लेकिन हिम्मत नहीं। लेकिन अब खुद डिम्पी नहीं चाहती कि केस को आगे बढ़ाया जाए। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा की शादी सीधे सीधे हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बस शादी की तैयारियां शुरू क्या हुई, टंटे होने भी शुरू हो गए। बताओ, मंगलसूत्र ही चोरी हो गया। अब कैसे बिना मंगलसूत्र के होगी दोनों की शादी, जबकि गुम है किसी के प्यार में अपनी बहन हरिणी का बदला लेने के लिए सभी माँ दुर्गा का अवतार लेने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए आज दशहरा के दिन शुरुआत करते हैं अनुपमा के घर से और जानते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। अनुपमा में भले ही आज बुराई पर जीत का त्यौहार है, लेकिन अनुपमा अपनी पहली लड़ाई ही हार गई है। अब सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने आरोपी को रिहा कर दिया है। अब अनुपमा और अनुज केस को आगे ले जाने की बात करेंगे, लेकिन पहले तो कुछ ही लोग अनुपमा के खिलाफ थे, लेकिन अब तो पूरा परिवार एक ही सुर में गा रहा है। जानबूझकर अनुपमा की हिम्मत तोड़ने के लिए उस पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन देविका और अनुज तो फिलहाल अनुपमा की हिम्मत बनकर बैठे हैं। आज के एपिसोड में होता यह है कि हमले के बाद कपाड़िया हाउस में हंगामा मचा हुआ है। मालती देवी और पाखी का कहना है कि खतरा बढ़ गया है और अब केस को वापस ले लेना चाहिए। अब सभी लोग मिलकर अनुपमा पर दबाव बनाते हैं कि वो अनुज की जान खतरे में न डाले। अब मालती देवी बार बार अनुपमा को कहती हैं कि उसकी वजह से उसके बेटे को कहीं कुछ हो न जाए। अब अनुज और देविका मिलकर अनुपमा का सपोर्ट करते हैं। देविका कहती है कि अचानक से अनुज की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 46 सालों में अनुज की मां नहीं बन पाई, लेकिन हफ्ते भर में अनुपमा की सास जरूर बन गई है। वहीं अनुज ने भी साफ कर दिया है कि वो केस से पीछे नहीं हटेगा और अनुपमा का पूरा सपोर्ट करेगा। अब कोर्ट जाने का समय आ गया है। वनराज को भी कोर्ट जाना है, लेकिन परिवार वाले उसे रोक देते हैं, क्योंकि अगर वनराज कोर्ट गया तो सारा ध्यान वनराज की तरफ होगा। अनुपमा और अनुज भी कोर्ट के लिए निकलते हैं, जहां वो मालती देवी से वादा करती है कि चाहे छुरी चले या तलवार, वो अनुज को वापस घर सुरक्षित लाकर रहेगी, भले ही वो लौट कर आए या ना आए। एक तरफ अनुज कोर्ट तो दूसरी तरफ देविका और अनुपमा जासूस बनकर सबूत इकट्ठा करने में लगे हैं। लेकिन सोनू का दोस्त तो सच उगलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो कहता है कि रोज हजारों लोग मरते हैं, एक और मर गया तो क्या हो गया। अब देविका उस पर प्रेशर बनाती है, लेकिन अनुपमा सोनू के दोस्त को थप्पड़ जड़ देती है और उसे खूब सुनाती है। वो कहती है कि कितने पैसे के लिए झूठ बोलने को तैयार हुआ है। अब देविका अनुपमा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल अनुपमा बेकाबू है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को पता चलता है कि हम केस हार गए हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में केस को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी, लेकिन डिम्पी मना कर देगी। डिम्पी का कहना है कि केस की वजह से पूरा परिवार टूट रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा की शादी में टंटे शुरू हो चुके हैं। वैसे भी इन दोनों का कोई भी काम कभी भी सीधे तरीके से नहीं होता, जो आज हो जाएगा। बताओ, चोर मंगलसूत्र लेकर ही भाग गया और अभिमन्यु ने चोर को मंगलसूत्र दान भी कर दिया। अब जैसे तैसे मंगलसूत्र मिल गया, लेकिन अब दुल्हनिया को पुलिस ले जाने वाली है। अरे मंजरी ने जो जाल फेंका है, बेचारी अक्षरा उसमें मछली की तरह फंसने वाली है। और अब देखना होगा कि अभिमन्यु उसे कैसे बचाता है। होता ये है कि अभिमन्यु आधी रात को मंजरी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो चाहता है कि शादी से पहले वो अपनी माँ का आशीर्वाद ले ले। पहले तो वो मंजरी के पैर छूता है और फिर उसकी बलाएं लेता है। अब भले ही अभिमन्यु शादी कर रहा है, लेकिन मंजरी को नाराज नहीं करना चाहता। अब शेफाली भी अभिमन्यु को समझाती है कि अपनी नए परिवार पर ज्यादा ध्यान दो और यहाँ की चिंता भूल जाओ। अब बेचारा अभिमन्यु है भी तो अपनी माँ का लाडला। अब मंजरी अपनी जिद नहीं छोड़ रही है, लेकिन अभिमन्यु तो अपना फर्ज भाई पूरा कर रहा है। अब अगले दिन अभिमन्यु और अक्षरा की शादी है और आरोही अक्षरा को तैयार करती है तो कैरव अभिमन्यु को तैयार करता है। अब परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं। अब इसी बीच मनीष मंजरी को फोन करता है, लेकिन मंजरी बहुत गलत तरीके से मनीष से बात करती है और पहचानने तक से इनकार कर देती है। अब इसी बीच एक शख्स अभिमन्यु के हाथ से मंगलसूत्र लेकर भाग जाता है। कैरव और अभिमन्यु उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शख्स बताता है कि उसकी शादी है, लेकिन उसके पास मंगलसूत्र नहीं है, इसलिए वो मंगलसूत्र लेकर भागा और उस लड़की से वो बहुत प्यार करता है। अगर मंगलसूत्र नहीं होगा तो दोनों की शादी नहीं होगी। अब अभिमन्यु को भी उस पर दया आ जाती है और वो अपना मंगलसूत्र उसे दान कर देता है। अब दूसरा मंगलसूत्र कहाँ से लाएं? तभी शेफाली ने जो गिफ्ट दिया है उसके अंदर से भी मंगलसूत्र निकलता है। इसके बाद कोर्ट में डांस होता है
अब अक्षरा मना भी करती है लेकिन सभी लोग डांस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंजरी पार्थ के साथ मिलकर अपने प्लान को पूरा करने पर काम कर रही है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा गिरफ्तार होने वाली है क्योंकि अक्षरा पर मंजरी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि अक्षरा को अभिमन्यु इन परिस्थिति से कैसे निकालेगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में बड़े और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं क्योंकि एक तरफ ईशान को जलन हो रही है तो दूसरी तरफ हरनी की जान खतरे में है। अब किरण ने हरनी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है। होता ये है कि सभी बाजीराव के साथ डांस कर रही है और ये ईशान को अच्छा नहीं लग रहा और हर किसी को बाजीराव और सभी के बीच की केमिस्ट्री दिख रही है। अब इसी बीच हरनी का मैसेज आता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि दोबारा किरण ने उस पर हाथ उठाया है। अब सभी और बाजीराव दोनों ही हरनी की मदद के लिए भागे भागे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि हरनी का बच्चा मर गया है। वहीं दूसरी तरफ ईशान को सभी नहीं दिख रही है तो वो बेचैन हो उठा है। ईशान को लग रहा है कि कहीं बाजीराव के साथ रहकर सभी कल के पेपर की तैयारी न कर पाएगी, लेकिन ईशान को ये नहीं पता कि बेचारी सभी तो मुसीबत में फंस गई है। वहीं दूसरी तरफ सभी को इतना गुस्सा आता है कि वो किरण को सबके सामने पीट डालती है और माता दुर्गा की तरह त्रिशूल लेकर उसके सीने पर चढ़ जाती है, लेकिन तभी बाजीराव आकर मामले को संभाल लेता है और किरण को गिरफ्तार कर लेता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशान जो सभी को डांट लगाएगा, उसे तो लग रहा है कि सभी बाजीराव के साथ मस्ती कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि बेचारी सभी कौन सी मुसीबत से निकल कर आई है। अब दोनों के बीच इसी बात को लेकर गलतफहमी होने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।